हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेसिकली बीटेक मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 मैट्रिक्स, यूनिट 2 फंक्शन ऑफ सेवरल फंक्शन, यूनिट 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 4 डिफरेंशियल कैलकुलस एंड बीटा गामा फंक्शन, यूनिट 5 सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 जो कि है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से हम सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे, सारे A to Z टॉपिक विद एक क्वेश्चन, जिससे आपको समझ आ जाए कि टॉपिक में क्या क्या करने को बोला है। और इसके बाद मैं एक नॉर्मल वीडियो बता दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे यूनिट 1 के, ठीक है। अब यूनिट 1 मैट्रिक्स जो है इसमें हम कवर करेंगे पहला टॉपिक, इसमें 5 टॉपिक है बेसिकली जो हमें कवर करना है। तो पहला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेकंड है हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, थर्ड है हमारा केलेज हैमिल्टन थ्योरम जो कि हम यूज़ करते हैं 3 चीज़ के लिए, एक तो ए इनवर्स के लिए, वेरिफिकेशन के लिए और हाई पावर फाइंड करनी हो हुई एक्सप्रेशन की उसके लिए। फोर्थ टॉपिक है हमारा डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें बेसिकली सिर्फ इतना निकालना होता है, बस क्या होता है डायगोनलाइजेशन, एन का ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई ए इंटू एन, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली फिफ्थ में क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है टू कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बेसिकली ये तो हमारे ऊपर कवर होगा कि ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसका वो मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हम देखो पहला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे डिनोट करने का तरीका है ए आई जे एन इंटू एन, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। दीज आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन एलिमेंट an element lambda is called eigenvalue of a if this equals 0, ठीक है, also known as characteristic equation। ये जो होता है बेसिकली ये हम इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कि डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0, आई हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होता है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या होता है बेसिकली ये देखो कि आइगन वैल्यू जो होती है उसे हम और नामों से जानते हैं क्या क्या, एक तो होती है प्रॉपर वैल्यू, एक होती है लेटेंट वैल्यू और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कैसे हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हमारा ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 5 2 4, ठीक है। हमें बोला है इसमें सिंपल आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। एज वी नो दैट कैरेक्टर इक्वेशन इज इतना ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करा सिंपल ये बनाया कि कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता होता है क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो है 2 by 2 का, ये यहाँ पे ये है डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है अगर अब 3 by 3 होगा तो हमारा ये होगा 1 0 0 1 1 0 0 0 0, ये हमारा होगा 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है इसकी मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है 1 होती है, बाकी सारी एलिमेंट हमारा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे बोला था यहाँ पे ए में से लैम्डा आई को माइनस कराना है, ए में से लैम्डा आई को माइनस कराना है। तो हमने क्या करा ए जो है हमारा उसमें क्या होता है मेन डायगोनल एलिमेंट में 1 होते हैं, ठीक है। लैम्डा से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा आ गया, तो मैंने बस माइनस करा तो ये आ गया हमारा 1 में से लैम्डा माइनस होगा, 4 में से लैम्डा माइनस होगा, क्योंकि ये वाली एलिमेंट तो 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 0 5, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली। अब क्या होता है हमें बस ओपन करना है, बस क्या डिटर्मिनेंट को ओपन करना क्या होता है 2 by 2 को ऐसे करते हैं नॉर्मल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस करते हैं दिस, ये यहाँ पे मैंने इसे ओपन करा, यहाँ पे हमने बस इस इक्वेशन को सॉल्व करा, लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, ये हमारी क्या है बेसिकली आइगन वैल्यू है, ठीक है, ये ठीक है। अब करते हैं हम आगे, ठीक है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें लिखी मैंने इस कॉपी में। जैसे क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन आइगन वैल्यू, जैसे ये कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज होता है, उसके पास सेम आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यू आएगी वो हमेशा रियल होगी, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होता है जो कि यहाँ पे जो ये होता है बेसिकली सेम होता है, ठीक है। जैसे 3 3 -1 2 2, ठीक है, यहाँ पे से वो सेम होता है, ठीक है। ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब ये क्या होता है रो को आप कॉलम कर लो, कॉलम को रो कर लो, सेम ही हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है ये वाला यहाँ पे जो लिखा है
ठीक है, ये जो है, ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, मतलब 3 जो नीचे होगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 है तो -2, 1 है तो -1। तो इसमें आइगन वैल्यू जो होती है वो या तो 0 होगी या तो प्योर इमेजिनरी होगी, ठीक है। अब आता है हमारी ये दो प्रॉपर्टी आती है इसमें, जो कि क्वेश्चन में बहुत यूज़ होती है। क्या? एक तो ये होती है, हम उसको कहते हैं एक प्रॉपर्टी को सम वाली प्रॉपर्टी, और ये कहते हैं प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। सम वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये क्या होगा, जो हमारे आइगन वैल्यू का सम होगा, ठीक है, वो हमारे किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। जैसे इसमें हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 0 3 4। तो उसने बोला है कि अगर कोई भी हमारे मैट्रिक्स से अगर जो भी आइगन वैल्यू आई है, जैसे हम लास्ट में पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे देख लेते हैं, इसी वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा है, इसमें क्या होता है, इसने बोला कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट के सम होता है वो हमारे सम ऑफ आइगन वैल्यू के होता है। इसमें आइगन वैल्यू का सम क्या है, 6 और -1 कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पे हम मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 और 4, 1 और 4 प्लस 5, 4 + 1 5, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे सम वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, हर जगह करेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा एक प्रॉपर्टी ये आती है क्या, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसने क्या बोला, प्रोडक्ट जो होगा आइगन वैल्यू का वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कि इसमें इसने बोला है प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो होगा आइगन वैल्यू का, प्रोडक्ट करता हूँ तो -6 आएगा इसका प्रोडक्ट, -1 × 6 -6 होगा। अब क्या था, उसने डिटर्मिनेंट के इक्वल बोला है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका क्या है, डिटर्मिनेंट इसका हमने साइड में यहाँ पे निकाल रखा है, क्या है इसका डिटर्मिनेंट, -6 है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये प्रोडक्ट वाली वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब आते हैं हमारी कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी है क्या, कि एक होती है ट्रायंगुलर वाली मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है, ये मैंने लर्न करने का ये तरीका रखा है क्या, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो नीचे वाला ट्रायंगल जो होगा उसमें एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन लोअर होगा तो ऊपर वाले ट्रायंगल का जो ये एलिमेंट्स है वो हमारा 0 होंगे, और डायगोनल होगा तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, ऊपर भी ट्रायंगल में एलिमेंट 0, नीचे भी ट्रायंगल में एलिमेंट 0। सिंपल, ये मैंने ट्रायंगल मैट्रिक्स ऐसे याद कर रखा है। फिर आता है हमारा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं होता, आइगन वैल्यू जो होती है हमेशा यूनिटी होती है, क्योंकि A × A ट्रांसपोज जो होता है इक्वल्स टू I होता है। A ट्रांसपोज मतलब A जो है उसको हमने क्या करा है, उसमें जस्ट में चेंज कर दिया, रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया, ठीक है। A टी में जो A है उसको A टी में हमने क्या करा है, ट्रांसपोज मतलब कॉलम टू रो टू कॉलम, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस है, ये आप एक बार देख लेना, ये बेसिक क्वेश्चंस कर रखे हैं मैंने ये, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बेसिक क्वेश्चन करे, एक आप खुद करना, क्योंकि बेसिकली मेन फंडा ये है कि आप ना सारे कॉन्सेप्ट देख लो कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन तो आप खुद भी अकेले भी घर में लगा लोगे इजीली, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो आप देख लो बस, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन हल्का सा है क्या, कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे λ2 की वैल्यू दे रखी है, λ1 की वैल्यू 2 दे रखी है, λ2 की वैल्यू नहीं है, λ3 की वैल्यू नहीं है। हमें बोला है इसमें बस λ2 और λ3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने इसमें क्या करा है, बेसिकली हमने इसमें ये करा था क्या, कि हमने पहले सम वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो वो होता है मेन डायगोनल एलिमेंट सम के इक्वल होता है 2 + 1 -1। तो यहाँ पे λ2 और λ3 की वैल्यू 0 आ गई, और जब प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A का लगाया, तो यहाँ पे λ2 और λ3 का प्रोडक्ट जो है -2 आ गया। अब इसके आगे हम क्या सॉल्व करें, इसके आगे हमने बेसिकली लगाया क्या है, अब ये देखो कि एक सेकेंड इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख लो आप बस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या पता था, हमें पता है λ2 और λ3 का सम 0 है, और λ2 और λ3 का प्रोडक्ट हमारा -2 है, ठीक है। देखो, ठीक है, λ2 + λ3 का सम 0 है, और λ2 × λ3 का प्रोडक्ट यहाँ पे -2 है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, हमें बेसिकली यहाँ पे λ2 और λ3 की वैल्यू निकालनी है। अब λ2 और λ3 की वैल्यू निकाली, तो हमने क्या करा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक वो को लगाया क्या, कि A + B का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके, A - B के होल स्क्वायर + 4AB के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये कैसा आया, तो ये बहुत ईजी है, ये कोई वो नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था प्रॉपर, आप देखोगे तो जैसे A + B का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है A² + B² + 2AB के,
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बस मैंने देखा कि ये वाला टर्म कहीं से ही मेरे को मिल जाए तो इसकी वैल्यू, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे यहाँ से निकाली, क्या यहाँ से निकाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने माइनस 2ab को इधर भेजा तो ये प्लस 2ab बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। ये वैल्यू को बस यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, बस यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी आ गई, उसके अलावा प्लस 2ab यहाँ पे था, प्लस 2ab यहाँ पे था, 4ab आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गया कैसे आ गई। ठीक है, बस आपको यही करना है, बस यहाँ पे आपने ये कर दिया। बस अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू लैम्डा 2 है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ए हमारा लैम्डा 2 है और बी हमारा लैम्डा 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी हमें निकालना है। ठीक है, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, बेसिकली आप ध्यान रखना कि हर एक स्टेप में हम ऐसा अगला स्टेप कर क्यों रहे हैं, ए माइनस बी हमें क्यों निकाल रहे हैं। ए माइनस बी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हमने देखा है क्या कि ए प्लस बी में कुछ लिखा होता है और ए माइनस बी में कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ए को कट कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2a करके यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं जो भी आता है प्लस माइनस तक है। तो मैं यहाँ पे तो ए प्लस बी तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें ए माइनस बी गिवन नहीं है। ए माइनस गिवन, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो गिवन चीज़ से हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए माइनस बी ये करा। अब पता है 4ab मतलब 4 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 4ab की वैल्यू यहाँ पे -2 है। ठीक है, -2 करा। ठीक है, तो -2 -8, तो 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस माइनस 2√2 इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ओके, तो अब आ गई है, तो मतलब a माइनस बी की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू a पर ले लेंगे 2√2 और a माइनस बी की वैल्यू ले लेंगे -2√2। तो मतलब इसमें दो केस बनेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हमें दोनों में 0 ही दे रखी है। ठीक है, तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा ए माइनस बी दो वैल्यू आ रही है तो हम दो अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से लाएंगे तो 2a इक्वल्स टू 2√2, ए की वैल्यू आ गई √2 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू √2 तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी -√2। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पुट करा जस्ट। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल 0 वाले में, इसमें क्या करा, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया तो 2a इक्वल्स टू -2√2, 2 से 2 गया, ए की वैल्यू आ गई -2√2, इसको मैंने वापस इस वाले क्वेश्चन में डाला तो बी की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू हमारी आ गई दो, क्या एक में √2 -√2 और लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई -√2 ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया बस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बस लैम्डा 2 लैम्डा 3 दो वैल्यू आएगी, लैम्डा 2 की वैल्यू 2 आएगी, लैम्डा 3 की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं बेसिकली आगे बढ़ते हैं, हम। ठीक है, ठीक है, एक हमारा बेसिकली ये फार्मूला आगे यूज़ होगा, क्या ये वाला, कि अगर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, क्या कि लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए का सम कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस उसके बाद सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला किसका, बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, इससे हम बहुत इजीली क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम ये लर्न नहीं करते तो भी हम फॉर्म तो कर लेंगे इजीली, लेकिन इससे हमारा स्टेप ईजी हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैं अच्छे से बाद में बताऊँगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है, ये तो हमारा इजी है, ये कैसे आएगा, मेन डायगोनल एलिमेंट का सम करना है बस, लेकिन आपको ये बताऊँगा ये कैसे निकालना है वहाँ पे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होता है कि एक होता है सिंथेटिक डिवीज़न, वो हम देखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है जी। आपको भी मैं बस जस्ट बता रहा हूँ, आगे यूज़ आएगा। क्या कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है, वहाँ से हमें क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बहुत इजी रहता है। हमने देखा था क्या कि कोई भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक फैक्टर निकाल लो, उसके बाद क्या करो, या तो उसको उससे डिवाइड कर दो जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, या तो ये वाला मेथड जो भी बता रहा हूँ सिंथेटिक डिवीज़न, ये वाला कर लो जिससे कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। क्यों, जिससे हमने क्यूबिक इक्वेशन को स्प्लिट करके ये लिखा है। ठीक है, एक तो हमारा फैक्टर और एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ता है, एक हमारा सिंथेटिक डिवीजन है जिससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली निकाल लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन से। देखो कि यहाँ पे कैसे, जैसे हमारा क्यूबिक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने एक फैक्टर हम इसे निकाल लेते हैं, जस्ट कैसे, वो वैल्यू एक कोई भी 1 2 -1 -2 वैल्यू पुट करके देख ले, जहाँ पे 0 आता है वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमने क्या करा कि हमने क्या करा, 1 जब आ गया तो हमने कहा था अब हमें या तो हम इसे डिवाइड कर ले। ठीक है, 1 को इधर ला के लैम्डा -1 इक्वल टू 0 से फिर हम इसे डिवाइड कर ले, एक तो वो प्रोसेस हो गया, एक हमारा प्रोसेस हो गया ये
सिंथेटिक डिवीजन। हम कैसे ना सिंथेटिक डिवीजन क्या करते हैं, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन हम ये करते हैं, लाइन खींचते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे क्यूबिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं, जैसे -1 -2 -5 -6 माइनस वो यहाँ पे 1 -2 -5 +6 हमने एक कॉफिशिएंट लिख लिए। उसके बाद क्या होता है, इधर की तरफ में हम वो लिखते हैं जो हमारा फैक्टर आया है। जैसे यहाँ फैक्टर हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1। तो क्या करेंगे बेसिकली, हम पहला काम ये करते हैं, जो हमारा पहला वाला टर्म होता है ना उसको हम जस्ट एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं बस। फिर हम क्या करते हैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इससे हम जो सम करेंगे -2 + 1 -1, ठीक है। अब वापस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 -1, ठीक है। -5 -1 -6, ठीक है। और 1 × -6 -6, तो यहाँ पे कहता है 0। हमेशा देखना एक चीज़ रियलाइज़ करना कि लास्ट टाइम यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, ये चीज़ आप हमेशा देखना, लास्ट में यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये होता है 1 -1 -6 जो है ये हमारे क्या है, कॉफिशिएंट है किसके, ये है कॉफिशिएंट है क्वाड्रेटिक के। यहाँ पे देखो आप क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 -1 -6। यहाँ पे अब एक चीज़ बताओ, ये वो जो डिवाइड करने से यहाँ पे बहुत इजीली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं इजीली सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके। और अगर आप वहाँ पे डिवाइड भी करते हो इसे 1 को इधर ले आके, वो एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, इसलिए मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ, वो बहुत जस्ट ये वाला हमारा ईजी प्रोसेस है। वो आप बोलोगे मैं वो भी कर दूँ, वो भी ईजी है, वो आपको मैं दिखाया था कैसे होता है जस्ट वो, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन में कर रखा है क्या कि लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही थी, लैम्डा मैंने 2 इधर भेजा इक्वल 0। अब मैंने बस एक क्यूबिक इक्वेशन वहाँ पे दे रखी है, मैंने उसे डिवाइड करा लैम्डा -2 से, बस ये सिंपल वही कि सबसे पहले क्या होता है लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो लैम्डा × लैम्डा क्यूब 2 से 2 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिया, 6 में से गया -4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस करा यहाँ पे कट गया, ये आया +11 लैम्डा। फिर हमने -4 लैम्डा से इंटू करा, लैम्डा -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 × माइनस का 8 लैम्डा, ये हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन करा, यहाँ प्लस करा, ये इससे कट गया, इससे रह गया यहाँ पे 3 लैम्डा -6 बचा, +3 से इंटू कर दिया तो 3 × लैम्डा 3 लैम्डा और -2 × +3, तो यहाँ पे -6 आया, ये कट गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है, मैंने आपका क्वेश्चन करके दिखाया मैंने ये वाला, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये स्टेप भी लगा सकते हो, ये स्टेप भी नॉर्मल ईजी है, वो वाला भी ईजी है, लेकिन वो वाला ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली उसमें हम एक बार दिखाया था आपको मैंने कौन कौन से टॉपिक हमें करने थे, ठीक है। टॉपिक हमें करने थे ये क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कुछ भी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ नहीं है, a - लैम्डा i = 0 लिखना हमने देख लिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। उससे आता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले हम एक यहाँ पे एक आध प्रॉपर्टी लिखी है वो देख लेते हैं क्या, एक इफ़ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हम ये ऑर्थोगोनल वाला यूज़ करते हैं क्या, अगर x1 और x2 बी द 2 कॉलम मैट्रिक्स, ये x1 x2 हमारा क्या है, ये हमारा आइगन वेक्टर है, ठीक है। ये कहता है 2 कॉलम मैट्रिक्स, देन x1 और x2 हमारा ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब x1 का ट्रांसपोज इंटू x2 हमारा 0 होगा। ये मैं आपको अच्छे से, ये इंग्लिश में मैथमेटिक्स ज़्यादातर हमें प्रैक्टिकली समझ आती है, इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है, आपको मैथमेटिकली अच्छे से समझाऊंगा कि लिखा क्या है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो हमें क्वेश्चन करके देखते हैं सबसे पहले क्या, इस क्वेश्चन में बोला क्या कि फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, सिंपल। तो हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स दे रखा है, हमने क्या करा, हमने क्या किया इक्वेशन बनाई सबसे पहले। और एक बात आपको बताऊंगा, बीटेक इंजीनियरिंग में क्या होता है हमारा बेसिकली कि हमारे सर ने बताया कि स्टेप मार्किंग के बहुत मार्क्स होते हैं, मतलब कि आप जितना अच्छे से लिखोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें होता है हल्का सा कॉलेज में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, हमने ये लिख लिया क्या होता है, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये रही, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर ली, ठीक है। सिर्फ मेन डायगोनल से माइनस के लिए लैम्डा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अब क्या होता है बेसिकली, अगर 2/2 होता, अगर यहाँ पे ना मैट्रिक्स हमारा 2/2 का होता तो यहाँ पे 2/2 का बनता, ठीक है। तो 2/2 में क्या होता है, हम इजीली क्या होता है, क्योंकि 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं इजीली, तो वहाँ तो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे 3/3 की फॉर्म आती है तो उसमें हमारा दिक्कत क्या होता है कि अब क्या करना होता है, इसका डिटरमिनेंट खोलने के लिए, जैसे आपको आते ही होगा 3/3 का डिटरमिनेंट खोलना, ठीक है। अगर आपको 3/3 का डिटरमिनेंट खोलना नहीं आता है तो एक सेकंड वेट करो बस, क्या कि जैसे हमारा आपको बताया था 3/3 का डिटरमिनेंट ओपन कैसे करते हैं, जस्ट मैं लिख देता हूँ ABCDEFGHI, ठीक है। ये हमारा 3/3 का डिटरमिनेंट ओपन करना आपको बताया था। इसका सॉल्यूशन जो है, इसका आंसर 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले एक ये वाली टर्म ले लो, ए ले लो, ठीक है। ए ले लो, ये जो भी टर्म आप लेते हो इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई E × I माइनस F × H करते हैं,
ठीक है, एफ इंटू एच करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हम सेकंड टर्म पे आते हैं तो पहले हमारा क्या होता है, माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस लगाते हैं। फिर हम क्या लेते हैं, बी टर्म लेते हैं, ये वाली टर्म लेते हैं। तो अब हम ये वाली टर्म लेते हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। अब बचा ये बचा। तो क्या करते हैं, ये करते हैं डी आई माइनस जी एच, ठीक है। फिर हम प्लस क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं सी वाले को, तो सी वाले को ये कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, हमारा बचता है ये 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी, तो सी तो हम बाहर लिखेंगे जैसे हम सब में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, डी एच माइनस ई जी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये बेसिकली ये हमारा है 3/3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब या तो आप इस वाले क्वेश्चन में आप देखो क्या कि इस वाले क्वेश्चन में देखो कि ये खोलने का तरीका हमारा बेसिकली ये है, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारी बनेगी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, या आप क्यूबिक इक्वेशन का आपको मैंने अभी डायरेक्ट फार्मूला बताया, उससे हमारा सीधा ये बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट फार्मूला अगर हमने क्यूबिक का याद करा है तो क्यूबिक इक्वेशन बनाना यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हम जो ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने क्या करा, क्यूबिक इक्वेशन सीधा फार्मूला लर्न कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो हमने क्यूबिक फार्मूला देखा था तो उसको यूज़ करने का तरीका कि हमने यहाँ पे हमने देखा था लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमारा ये था क्या बेसिकली कि जो हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट का सम है वो था। तो ये तो इजी है, ठीक है। क्या मेन डायगोनल एलिमेंट का सम देख लो क्या है, यहाँ से कर लो या आप इसकी मैट्रिक्स इससे कर लो, दोनों से यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट सम आएगा। 2 + 2 + 2 6, यहाँ पे से करोगे प्लस करोगे तो यहाँ पे से करोगे प्लस, एक सेकेंड, 2 माइनस लैम्डा सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से -3 लैम्डा में आएगा, लेकिन इससे नहीं करते, हम हमेशा इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, हमेशा इस पे ध्यान देता है। मेन डायगोनल एलिमेंट का सम करेंगे 2 + 2 + 6, क्योंकि यहाँ से हमारा अगर हम यहाँ पे सम करते हैं तो -3 लैम्डा भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो हम ये आता है मेन, यहाँ पे मेन जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उससे ही हम मेन डायगोनल एलिमेंट सम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया। और हमेशा एक बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन कैसे चलते हैं, यहाँ पे पहला माइनस का आता है, दूसरा पॉजिटिव का आता है, तीसरा माइनस का आता है। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर हमने देख लिया, मेन डायगोनल एलिमेंट सम। अब आप ये जो यहाँ पे वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे ये लिखा था क्या कि सम ऑफ द माइनर एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल्स। इसको हम कैसे लिखते हैं आपको मैं ये दिखाता हूँ क्या, कि यहाँ पे क्या है बेसिकली कि हमारा यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स में आप यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या कि इसने बोला था सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट के माइनर एलिमेंट्स का सम, ठीक है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट इसका ये है 2 हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट है, उसने बोला सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने करना है जैसे हमने कर रहे थे डिटर्मिनेंट में, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, तो इससे हमने इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, ठीक है, इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, इसका सम ये हमारा हो गया माइनर एलिमेंट्स ऑफ इस डायगोनल आएगा, तीनों डायगोनल का लेना है। इस बार डायगोनल के जैसे हमने ये चार्ट ले लिया, जैसे करा 2 × 2 4, 1 × 1 -+1 हो जाएगा और एक माइनस भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। आपको मैं जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ क्या कि ठीक है, ये क्या होता है, हमने इस वाले एलिमेंट को लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला माइनर, ये माइनर हो गया है, इसका हमें सम लिखना है बस, ठीक है। 2 × 2 = 4 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 × 1 प्लस हो जाएगा, उसके बाद एक माइनस और आता है -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये और दूसरा भी होता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ही माइनर ले लिया, हमने एक एलिमेंट का माइनर ले लिया। अब इस वाले ये भी मेन तो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसका माइनर लेते हैं। अगर हम इसका लेते हैं तो इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, तो ये बचे, तो 2 × 2 4, 1 × 1 1 -1, तो 4 -1 = ये भी 3 आ गया, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया, अब ये वाला एलिमेंट बचा, इस वाले एलिमेंट को तो ये वाला कैंसिल कर दो, ये वाला कैंसिल कर दो, अब बचे ये वाला एलिमेंट, ठीक है। 2 × 2 4, 2 × 2 4, -1 +1 होंगे मल्टीप्लाई करके, तो 4 और -1 एक माइनस आता है, ठीक है, पहले से, ठीक है। जब हम क्या करते हैं 2/2 का वो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा सेम, ठीक है, = ये हो जाएगा 3। तो हमें करना है, हमने तीनों मेन डायगोनल एलिमेंट के माइनर निकाल लिए, जो कि 3 3 3 आए, ठीक है। अब इनका सम हम कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो हम देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में भी ये दे रखा होगा शायद,
ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे दे रखा क्या 3 + 3 + 3 आपको निकालना आ गया। वो देखना आपको बेसिकली जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप वो खुद से कर पाओ, आपको खुद से आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ आपको खुद से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके तो हमने ये कर लिया। यहाँ पे हमारा क्या होगा क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ पे तो ये डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता ही होगा बेसिकली, क्योंकि हम बहुत पहले से निकालते हैं 11th 12th से निकालते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया जो आपको मैंने बताया भी जस्ट यहाँ पे, ये रहा ये तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का। 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ऐसे, ये वाला, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल लिया इसका 4, तो यहाँ पे हमें करना है 4 में माइनस करना है, ठीक है। बस हमने इसे ऐड वो करा प्लस करा ये करा। यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला 1 इसका फैक्टर आ रहा था। तो उसके बाद हमें क्या क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन हमने एक इसका फैक्टर निकाल लिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी मर्जी है कैसे भी बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे किससे बनाई है, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके बनाई है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हमने यूज़ करा है। तो मैंने क्यूबिक के फैक्टर लिख लिए 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया जो भी फैक्टर आता है उसको। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट से मैंने नीचे उतार लिया 1 से इंटू करा 1, यहाँ पे -5 1 से -5 -5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 1 से 4 को इंटू करा 4। यहाँ पे देखो हमेशा 0 आएगा लास्ट में, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कॉफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक कॉफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे ओपन करा मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन जो कि हमें सबको आता है पहले से, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे करा एडजस्ट करके हमारा 4 और -1 आ गया, ठीक है। 4 और -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं बेसिकली, हाँ अब हमारा क्या होता है आइगन वैल्यू, दिस आर द ऑल आर आइगन वैल्यू। आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, आइगन वैल्यू हमारी ये लैम्डा की वैल्यू जितनी भी आती है, अगर हमारा मैट्रिक दे रखा है 3/3 का, अगर मैट्रिक दे रखा है 3/3 का तो 3 आइगन वैल्यू है। मैट्रिक दे रखा है 2/2 का तो 2 आइगन वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू हो गई, एक आ गई 1, एक आ गई 1 और एक आ गई 4। तो मैंने सबको एक चीज़ बता रहा हूँ क्या, कि जब भी हमारी आइगन वैल्यू रिपीट करती है तो हमारा प्रोसीजर बेसिकली हल्का सा अलग होता है आइगन वेक्टर निकालने का। जैसे कि हमें क्या होता है आइगन वेक्टर बेसिकली होता क्या है, आइगन वेक्टर हर एक इंडिविजुअल आइगन वैल्यू पे हमारा एक आइगन वेक्टर निकलता है। जैसे एक्स की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 1 पे एक आइगन वेक्टर निकलेगा, लैम्डा की वैल्यू 4 पे एक आइगन वेक्टर निकलेगा और लैम्डा की वैल्यू 1 पे भी एक आइगन वेक्टर निकलेगा, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल पे हमारा एक आइगन वेक्टर निकलता है, ठीक है, ठीक है। अब आता है बेसिकली हमारा क्या, एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ करके क्या, कि सबसे पहले मैं कह रहा लैम्डा की वैल्यू 4 पे हमने आइगन वेक्टर निकाला, लैम्डा की वैल्यू 4 पे, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमारा तीनों आइगन वैल्यू अलग होता है, जैसे यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू सेम आ रही है, 1 1 2 बार आ रहा है और एक 4 आया, ठीक है। अगर तीनों अलग अलग आती है तो एकदम सिंपली हम आइगन वेक्टर निकाल लेते ईजिली, क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे 4 के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और अगर जहाँ पे सेम हो जाती है ना, 2 आइगन वैल्यू सेम हो जाती है तो हल्का प्रोसीजर हल्का सा अलग होता है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा 4 जैसे हमने लिखा, ठीक है। 4 के लिए हमने आइगन वेक्टर, हर एक आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा 4 के लिए निकाला, जैसे 4 के लिए हम सबसे पहले ये लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू x1, ये हमारा x1 आइगन वेक्टर है लैम्डा की वैल्यू 4 के लिए इक्वल्स टू 0। इसको लिखने का तरीका ये होता है क्या, कि ये हमारा ये हो गया a माइनस लैम्डा आई। तो हमें लैम्डा इसमें क्या करें, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या लेनी है, लैम्डा की वैल्यू हमें लेनी है इसमें 4 वैल्यू लेनी है, 4 लैम्डा की वैल्यू 4 लेनी है इसमें हमें। तो यहाँ पे मैंने माइनस करा, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने माइनस करा, यहाँ पे हमें को इसमें से माइनस करनी है। 2 में से अगर मैंने माइनस करा 4 तो 2 में से माइनस करा 4 तो यहाँ पे आएगा -2। 2 में से माइनस करा -4 -2, 2 में से -4 करा तो -2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे -2 -2 -2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जो भी एलिमेंट हमारा माइनस होता है वो मेन डाइनल एलिमेंट्स में से होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने मेन डाइनल एलिमेंट्स में से ही माइनस करा है। जैसे यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई लिखा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, इंटू x1 हमारा क्या है बेसिकली, x1 जो होता है हमारा आइगन वेक्टर जो होता है वो एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसमें सारी कॉलम ही होती है, एक कॉलम होती है बस, ठीक है। x1 x2 x3, ये स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 है, ठीक है। हमारा कैपिटल x1 था, ये डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल x1 आइगन वेक्टर, ये हमारा स्मॉल होता है x1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 हो गई, ठीक है। हमने इसे लिखा, इसको हमने ओपन कर लिया, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, इसमें एक केस बनता है क्या, जो भी हमारे क्या होते हैं बेसिकली क्या होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई भी दो इक्वेशन हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि अगर लीनियर डिपेंडेंट होती है अगर, तो मतलब वो दोनों इक्वेशन सेम है, और अगर वो दोनों इक्वेशन सेम है तो उसका आंसर आता है 0 0 0, ठीक है। वो मैं आपको अगले पेज पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने देखा क्या, ये तीनों जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन कोई भी दो इक्वेशन, मैंने ये दो नीचे वाली इक्वेशन ली, ठीक है, मैंने इसे सॉल्व करा। इसका फॉर्मूला ये होता है क्या,
x1, जब मैंने x1 लिया ना तो x1 के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दो के कोफिशिएंट लूँगा मैं, जैसे -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2। अब यहाँ पे क्या होता है x2, लेकिन जैसे यहाँ पे x1 के आगे कोई साइन नहीं होता, लेकिन x2 के यहाँ पे साइन होता है। यहाँ पे कौन साइन होता है, x माइनस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है, ध्यान रखना x2 के आगे, ठीक है। तो x2 को है तो x2 को हम x2 को छोड़ के बाकी सभी कोफिशिएंट लेंगे। तो -1 1 -1 1 -1 -2 -1 -2, फिर आता है हमारा x3 को छोड़ के बाकी सभी कोफिशिएंट लेने हैं। -1 1 -1 1 -2 -1 -2 -1। बस इसे हमें सॉल्व कर देना है। क्या हमने इसका डिटर्मिनेंट को ओपन करा, 2 × 2 4, यहाँ पे कितना है 2 × 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 और ये मेरा प्लस हो जाएगा और -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 3, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। इसे भी सॉल्व करके 3 आ रहा है, इसे भी सॉल्व करके 3 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या होता है x1/3 - x2/3 x3/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन होगा, इसमें माइनस साइन हम क्या होता है इसमें कट कर देते हैं, ठीक है। 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो -1 गया, -1 आएगा तो 1 -1 1, ये हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर आ गया। किससे कॉरस्पॉन्डिंग, x लैम्डा की वैल्यू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कि लैम्डा की वैल्यू 4। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया क्या, कि मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जब भी हमारा आइगन वैल्यू रिपीट करती है तो हमारा बेसिकली आइगन वेक्टर निकालने प्रोसीजर का अलग होता है। क्या, अब आपको देखा मैंने लिखा λ1, लैम्डा की वैल्यू 1 पे मैं निकाल रहा हूँ आइगन वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ये वाली ये लिखी जो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे x2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इक्वल 0, इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे जस्ट मैंने माइनस कर लिया लैम्डा से, लैम्डा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 -1 2 -1 2 -1 जो मैंने गिवन मैट्रिक्स है उसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। ये x1 x2 x3 स्मॉल है इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा करके ये आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा, क्या रियलाइज़ करा, क्या कि ये तीनों जो है बेसिकली इक्वेशन लीनियर डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब कि यहाँ पे देखिए x1 - x2 + x3 इक्वल टू 0, यहाँ -x1 + x2 + x3 इक्वल 0। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, माइनस से कॉमन लूँगा इन तीनों में से, तो सेम इक्वेशन बन जाएगी है। और इसमें भी सेम इक्वेशन है, जैसे 1 और 3 इक्वल है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो हमारे पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन सेम बन जाएगी तो क्या होता है, अब तीनों अगर इक्वेशन सेम बन गई तो उसका तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट मैं जैसे x1 लूँगा तो 1 1 1 1 सेम आएगा, 1 × 1 - 1 × 1 0, तो इसमें हर केस में 0 आएगा। तो जहाँ पे हमारी इक्वेशन डिपेंडेंट होती है वहाँ पे हम हल्का क्या होता है, बेसिकली ये करते हैं, क्या कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, जैसे x1 को ले लिया मैंने, क्या x1 जैसे मैंने पहले इक्वेशन ले ली है, x1 इन दोनों को दबेज दिया, x2 - x3, ठीक है। तो इसमें क्या करना, इसमें क्या होता है, हमें एक करके तीनों को 0 रखना है, क्या एक करके 0 रखना है, या तो एक ही इक्वेशन बना लो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने क्या करा, x1 को 0 रख लिया, x1 को 0 रखा तो x2 x3 के इक्वल आ गया x, और इसमें क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें कभी भी हम आंसर जो होता है मैथमेटिक्स में कभी भी हम 0 इसलिए नहीं देते क्योंकि मैथमेटिक्स में हम कभी भी आंसर 0 देते ही नहीं कभी भी। तो इसमें क्या करते हैं, हम 0 या 1 को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 का एज्यूम कर लिया और x2 x3 इक्वल आ गया, तो वो दोनों एक दूसरे इक्वल होगा तो 0 होगा नहीं, तो ये दोनों 1 को रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला आ गया 0 1 1। या तो आप यहाँ तक भी निकाल के छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें बेसिकली क्या होता है, एक ही x2 की एक ही आइगन वेक्टर चाहिए, क्योंकि ये तीनों आइगन वेक्टर सेम ही है, ठीक है। हमें एक ही आइगन वेक्टर चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा भी निकाल रखा है इसका, कि जब मैंने x2 को 0 लिया, जब मैंने तीसरा लिया, जब x3 को 0 लिया, बेसिकली क्या है, इन तीनों से भी वही आ रहा है कि x वैल्यू 3 को 0 लिया मैंने यहाँ पे तो 0 आ गया, x1 x2 इक्वल आ गया 1 1 1 1। यहाँ पे मैंने x2 को 0 लिया, x1 और x3 जो है माइनस का एक साइन आ गया बीच में इक्वल के, ठीक है। तो x1 हमारा 1 और x3 हमारा क्या आ गया, माइनस का आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आप एक ही निकाल लो, क्योंकि एक निकालना सब, क्योंकि हमें तो एक ही निकालना है ना, ये तीन मत निकालो, एक ही निकालो, क्योंकि ये तीनों x2 ही है, कोई भी एक लेके आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो हमारा ये होता है, ठीक है, एक तरीका ये। लेकिन जब हमारा ये रिपीटेड आइगन वैल्यू होती है तब ऐसा केस बनता है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, हमने x लैम्डा की वैल्यू 1 पे निकाल ली, अब हमारा बचा x3 हम अलग तरीके से निकालेंगे। x3 हम कैसे निकालेंगे, देखो x3 को हम कहेंगे, हम जो पीछे हमने एक लाइन पढ़ी थी ऑर्थोगोनैलिटी वाली, कि एक का ट्रांसपोर्ट दूसरे के वेक्टर वो आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, वही हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई थी। ये x3 को हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि x3 भी हम किस पे निकाल रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू 1 पे निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 जो है 2 बार है, ठीक है। तो तीसरा तो हमने क्या होता है हमने यहाँ पे पहला निकाल लिया, लैम्डा की वैल्यू 4 पे आइगन वेक्टर निकाल ली,
ठीक है। और हमने क्या करा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पे एक आइगन वेक्टर निकाल ली, ये वाली 0 1 1, इन तीनों में से आप कोई भी एक ले लो। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि हम अब तीसरी निकालें। तीसरी में हमने एज्यूम कर लिया कि A B C है। ठीक है, A B C दे रखा है। ठीक है, x1 x2 x3 स्मॉल जो है ए बी सी है। हमने अगर इसे हमने हमारे पास ऊपर दो आइगन वेक्टर दे रखे हैं, दो आइगन वेक्टर दे रखे हैं, हमें उससे बस ऑर्थोगोनैलिटी एक बार चेक करवानी है। क्या देखो, जैसे कि x1 जो है x1 और x3 है ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल हमें ऑर्थोगोनल से ही हमें तीसरी आइगन वेक्टर निकालनी होती है। हमारे पास यही वे है तरीका जिससे हम आइगन वेक्टर निकालेंगे जब हमारे आइगन वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x1 x3 को हमने ऑर्थोगोनल बताया, इसका मतलब कि x1 का ट्रांसपोज इंटू x3 इक्वल टू 0, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू होगा क्या कि x1 इंटू x3 का ट्रांसपोज, ये दोनों ठीक है, दोनों सेम बात ही है। ठीक है, ये दोनों हमारे 0 के इक्वल होगा। तो ये हो गया। देन हमें क्या करना है, x1 का ट्रांसपोज हमने ये लिख लिया, x1 का ट्रांसपोज हमने x1 क्या था, x1 हमारा क्या था 1 -1 1। ठीक है, ये हमारे क्या कॉलम में हमने उसे ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कॉलम को रो बना दिया। तो हमने क्या करा यहाँ पे कॉलम को रो बना दिया, और x3 हमने इसी तरह लिख दिया, हमने बस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गए एक ये बन गया। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, ये हमने करा यहाँ पे ये क्या कि यहाँ पे हमने x2, हमने यहाँ पे x1 से रिलेशन बनाया x3 का, अब यहाँ पे x2 का x3 से रिलेशन बनाएंगे। हम बोलेंगे x2 x3 ऑर्थोगोनल है, तो x2 का ट्रांसपोज डॉट x3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेम, ये भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा कि x2 डॉट x3 का ट्रांसपोज, ये भी हमारा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम इसको मैंने लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा सेकंड रिलेशन बन गया। अब हम इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करते हुए ए बी सी की हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैं प्रोसीजर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर हमने करा है, यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, यहाँ पे 0 इंटू ए है, मैंने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बी के साथ जो होता है हमारा क्या होता है, x2 के साथ एक साइन ऑलरेडी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने इसे सॉल्व करा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू, तो हमने x3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आइगन वेक्टर -2 -1 1। अब क्या होता है बेसिकली सर में नॉर्मल ये इतना होता है, हम माइनस में कॉमन ले लेते हो, हम ये भी लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, जब हमारा दो आइगन वैल्यू सेम होती है और जब तो हम ऐसा प्रोसीजर करते हैं, ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी हमारी आती है। लेकिन जब क्या होता है कि हमारी आइगन वैल्यू तीनों डिफरेंट आती है, तो हमें ऐसा करके निकालना होता है क्या, लैम्डा की वैल्यू जैसे हमें 4 पे निकाली है, एकदम सेपरेटली निकाली है, सेपरेटली कोई भी दो इक्वेशन लीनियर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उन दोनों को लेते हैं हम। ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू और कुछ 6 आती है, तो 6 पे भी हम ऐसे सेम निकालते, सेम ही निकालते हैं। तो याद रखना कि जब हमारी लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब आइगन वैल्यू अलग अलग होती है, तो बहुत इजी होता है हमें आइगन वेक्टर निकालना, लेकिन जब सेम होती है तो हमारी ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, और एक ये वाला आ जाता है, ये जब हमें क्या होता है, हमें एक रिलेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो आइगन वेक्टर निकालना है, तो एक हम एक इस रिलेशन से निकालेंगे, एक हमारा हम ऑर्थोगोनल वाले रिलेशन से निकालेंगे। ठीक है, इस वाले रिलेशन से। ठीक है, अब क्या होता है इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में ना एक क्वेश्चन और आता है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है हमें, इसमें बस क्या होता है, इसमें बोला होता है क्या कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो, उसके अलावा वेरीफाई करनी है, ऑर्थोगोनैलिटी भी वेरीफाई करनी है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है बस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है सेम, इसमें मैं जल्दी चलूँगा क्योंकि वो सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले करा है, बस लास्ट में एक स्टेप अलग है। ए जो है हमारा ये गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली हमने, ये बना लिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बना ली, एक फैक्टर निकाल लिया, सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसके क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट निकाल लिए, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट में हमने फैक्टराइजेशन करके इसके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तीनों की लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 3 2। यहाँ पे हमारा तीनों लैम्डा देखो अलग अलग आता है, तो अब अलग अलग आता है तो एकदम नॉर्मल प्रोसीजर लगेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 4 पे लगाया था, क्या कि यही कि लैम्डा की वैल्यू 2 पे हमने ये निकाला, हमने ये करा, ये लिखा, इसमें हमने क्या होता है, अब देखो ये दो इक्वेशन जो है डिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट, तो हम लीनियर डिपेंडेंट वाले को मतलब डिपेंडेंट मतलब होता है जो डिपेंड करे एक दूसरे पे, उससे हमारा आंसर कभी भी नहीं आता, जो इंडिपेंडेंट होती है उस इक्वेशन से आता है, तो ये दो इक्वेशन को हमने नीचे लिया है। ठीक है, ये वो सेम प्रोसीजर है, तो ये सेम प्रोसीजर है, ये आप खुद भी करके देख लेना, क्वेश्चन जब करोगे आप जस्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ये मैंने ये करा, x1 की वैल्यू हमारी ये आ गई, माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू, x1 मतलब कि ये आइगन वेक्टर है किसे कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा के लिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, लैम्डा की वैल्यू 1 पे, लैम्डा की वैल्यू 1 पे। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों हमारी लीनियर डिपेंडेंट बन गई इक्वेशन, ये तो हम इन दो इक्वेशन को लेंगे, ऊपर ये वाली जस्ट हमने करा मल्टीप्लाई करा,
x2 आ गया, मतलब आइगन वेक्टर 2 आ गया, लैम्डा की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू 1 पे, ठीक है। फिर आता है हमारा लैम्डा की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 3 पे भी सेम करेंगे हम। क्या होता है इसमें कोई भी दो इक्वेशन ले लो, किसी भी दो इक्वेशन करो। यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वेशन जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है आपस में तीनों। तो आप कोई भी यहाँ पे, मैंने ये दो इक्वेशन भी यहाँ पे लिए, ये दो इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे लिए, जस्ट मैच करने के लिए कि दोनों मेरा आंसर सही आ रहा है। दोनों से मेरा आंसर जो है यहाँ पे, दोनों से मेरा आंसर जो है सेम आ रहा है, ठीक है। -1 1 2 -1 1 2 1 -1 -2 1 -1 किसी भी दो से करो, अगर तीन नॉन लीनियर वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये हमारे बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। ये किसी भी उससे करो कब हो जाएगा। अब लास्ट में क्या होता है, ये जो हमने क्वेश्चन में देखा, क्या क्वेश्चन में हमने देखा, क्या ऑर्थोगोनैलिटी वेरीफाई करो ऑर्थोगोनैलिटी को, ये क्या है। अब आप देखो ये लास्ट में सिर्फ इतना है क्या कि चेक करना होता है हमें। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे क्या है, तीन आइगन वेक्टर है x1 x2 x3। हमें क्या होता है यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि कौन कौन से ऑर्थोगोनल है। जैसे x1 x2 करेंगे, x2 x3 करेंगे और x1 x3 करेंगे, ठीक है। कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है, कैसे, जैसे मैंने कहा ना नाउ वेरीफाई, नाउ चेक करेंगे x1 x2 की ऑर्थोगोनल है या नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। x1 ट्रांसपोज डॉट x2 इक्वल्स टू x2 ट्रांसपोज डॉट x1 इक्वल 0। हमें देखना है 0 की है या नहीं है। हमने इसको मल्टीप्लाई करा इससे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा इसको मल्टीप्लाई करा इससे, ठीक है। तो हमने देखा एक चीज़ कि, ठीक है, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा में कर रखा है, दोनों में मैंने दोनों ही कर दिया है, कोई भी एक करना है आपको, ठीक है। मैंने करा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करा -2 -1, यहाँ पे कितना आ रहा है -3, और जो कि इक्वल होता है 0 के इक्वल नहीं होता। हमें यहाँ पे बोला है 0 के इक्वल होना चाहिए, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये बोलेंगे x1 x2 जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं है। अब हम चेक करेंगे x2 x3 को चेक करेंगे। तो x2 x3 को चेक करा, हमने करा बोथ सेम सॉल्व को, तो कोई भी एक को करो, ठीक है। तो मैंने एक को करा, ठीक है। तो इसको करा -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा x2 x3 आर नॉट, यहाँ पे नॉट है भाई, ठीक है, नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब हम x3 को चेक करेंगे, x3 और 1 को, x1 को, तो ऑर्थोगोनल है। तो हमने इसको कन्वर्ट करा, देखा कोई भी दोनों में से एक सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैंने ये करा, तो 2 + 1 इतना 0। तो यहाँ पे 7 = नॉट इक्वल टू 0। तो x1 x3 आर ऑल्सो नॉट ऑर्थोगोनल। तो ये हमें ये क्या होता है ऑर्थोगोनल, जब हम लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपको वेरीफाई करना है ऑर्थोगोनल, तो लास्ट में हमें ये सब करके दिखाना होगा, सिंपल। आइगन वैल्यू फाइंड कर ली हमने, आइगन वेक्टर फाइंड कर ली, और इसमें हमारा 2 टॉपिक कवर हो गए अभी तक हमारे बेसिकली 2 टॉपिक कवर हो गए। कौन कौन से, एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ठीक है। ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, ये आता है थर्ड टॉपिक आता है केलेज हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। अब करते हैं क्या, केलेज हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हमारा क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। कि ये हम यूज़ कब करते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो आप हमेशा रियलाइज़ करा करें कि कौन सा टॉपिक हम कब यूज़ कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हम यूज़ करते हैं कब कब के लिए, वो देखो क्या। तो जैसे हम पढ़ लेते हैं, होता क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये सिर्फ इतना कहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, सिंपल, ठीक है, अपने आप ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सिंपल। अब केलेज हैमिल्टन थ्योरम जो होता है वो हम यूज़ करते हैं 3 जगहों पे। क्या कहाँ पे, एक तो होता है सबसे पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए। कोई भी एक बड़ी एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, मैं जस्ट दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे कि ये वाली एक्सप्रेशन, क्या, ये a⁻8 -5a 7 + 7 a⁻6 -3 a⁻5, ये हमारा क्या है, हायर एक्सप्रेशन है। एक ही एक्सप्रेशन है, मैट्रिक्स तो एक ही है, इसकी हायर एक्सप्रेशन है। इसको निकालने में हम यूज़ करते हैं केलेज हैमिल्टन थ्योरम। फिर आता है हमारा क्या, मैट्रिक्स वेरिफिकेशन करता है। मैट्रिक्स वेरिफिकेशन करता है मतलब हमारा क्या होता है, आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन। जैसे हमारा क्या होता है, ये वाला, ये जहाँ पे आप देख रहे हो a³ - 3a² - a +9, इसको वेरीफाई करने के लिए मतलब क्या होता है, a³ निकाल लो -3a² निकाल लो, a² निकाल लिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना -a। जब आप इन तीनों को निकाल लोगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। वही हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन में हम क्लियरली इसको कहाँ यूज़ करा, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना करा, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, हमें यहाँ पे हैमिल्टन यूज़ करके ही हमने ये इक्वेशन लिखी। क्यों, क्योंकि हैमिल्टन कहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लैम्डा की वैल्यू a करेंगे यहाँ पे पुट, तो इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा हमने यूज़ करा है हैमिल्टन थ्योरम को, तभी हम लैम्डा = a लिखेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा इसको बस हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, a हमें गिवन मैट्रिक्स दे ही रखा है, यहाँ से हमें a³ निकाल लेना है, a² निकाल लेना है, बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू हमारे 0 के इक्वल आनी चाहिए। वो जो मैट्रिक्स को बार सॉल्व करके हमारा वैल्यू 0 आने के, वही हमारा वेरिफिकेशन होता है। तो केलेज हैमिल्टन थ्योरम जो होता है
सबसे पहले एक तो हायर पावर में यूज़ करते हैं, एक मैट्रिक वेरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, और एक आता है इन्वर्स भी फाइंड करता है। इन्वर्स ही फाइंड करता है, जैसे कि हमें ए हमारा गिवन मैट्रिक्स है तो हमारा क्या होता है ए इन्वर्स जो हमें निकालना है, तो वो भी हम क्लेलेज जो हमें निकालना है तो वो भी हम क्लेलेज हैमिल्टन थ्योरम से ही निकालते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल स्टेप्स इससे कुछ नहीं होते, स्टेप इसके सिंपल ये होते हैं। अगर हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें लैम्डा के लिए ए पुट करनी होती है, ए की पावर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होता है क्यूबिक इक्वेशन में, और हमें ए इन्वर्स निकालना होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे कैसे करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फाइंड से। ठीक है, क्या सबसे पहले यूज़ हैमिल्टन थ्योरम फाइंड हमें करना है ए की पावर 8। ठीक है, अगर हमारा ए हमारा ये दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है, ईजी है। सबसे पहले मैं कैरेक्टर की इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये तो हमारा बनाना आ ही गया है। ठीक है, हमने 2/2 का है, देखो यहाँ पे 2/2 का है, हमने वहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन लर्न इसलिए करी थी क्योंकि यहाँ पे 3/3 का था। तो यहाँ पे 2/2 का है, 2/2 में कितना इजी होता है, 2/2 में देखो कितना इजी होता है। इसको वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को माइनस कर दो, इन वाले एलिमेंट को इनसे मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस कर दो, बस। इसलिए हमें क्या होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजिली बन जाती है। वहाँ पे हमारी 3/3 की होती है, इसलिए हमें क्यूबिक इक्वेशन बहुत लंबा प्रोसीजर होता है डिटरमिनेंट को ओपन करने का, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला लर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला लर्न करा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ईजी स्टेप है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करें, ये तो हमारा वो आ गया इक्वेशन जो इससे सॉल्व करके आया। हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़ हैमिल्टन थ्योरम, तो लैम्डा उसमें क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू हमें ए पुट करनी होती है। ठीक है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ए पुट करी तो यहाँ पे कितना होगा A² - 5i। ठीक है, क्या होता है, हमें जब भी हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है उसके आगे हम खाली नहीं छोड़ते, उसके आगे हम आइडेंटिटी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमें कांस्टेंट के आगे आई इसलिए आइगन मैट्रिक्स आ गया, आइगन मैट्रिक्स वही 1 1, मेन एलिमेंट 1, बाकी एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो हमने क्या करा इक्वल्स टू आई, हमें क्या था ए की पावर हमें निकालनी थी 8 निकालनी थी, तो हमें क्या करा ए की पावर 2 का स्क्वायर इंटू इसकी पूरी पावर 4 करा, तो इस 625 आई आ गया। जस्ट हमने वैल्यू एक, तो हमारा आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा आंसर हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ए की पावर 8 है तो ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 8, जब भी हमारा बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर 2 2 2 2 2, ए की पावर 2 हमने ये निकाल रखा है, ए की पावर 2 निकाला है, बस इसे 4 बार इंटू कर दो, बस वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये एक हमारा क्वेश्चन होगा करने का तरीका। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन होता है ये, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली इस क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं क्या कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, कभी क्वेश्चन में गिवन होता है क्या कि हमें हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करना है और उसके बाद हमें ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो हमने ए हमारा गिवन मैट्रिक्स रहा, हमने कैरेक्टर इक्वेशन बना ली, डिटरमिनेंट हम साइड में निकाल लेते हैं इजीली। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बना ली हमने। ठीक है, इक्वेशन बना ली, अब यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर था। हमें यहाँ लिखेंगे हैमिल्टन यूज़ कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू ए हम पुट करेंगे, तो हमारा ये आ गया, और जहाँ पे भी हमारा कांस्टेंट होता है वहाँ पे हम आई लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आई लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आई लिख देना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे सब बात हमारी मैट्रिक्स में आ गई है। ठीक है, 9 आई होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, हमने ठीक है ए से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये ए, फिर हमें सेकंड स्टेप हम देखा था मल्टीप्लाई करना है हमें ए इन्वर्स से, तो हमने देखा था हमें पढ़ रखा है कि ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है वो हमारा कितना होता है आई के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करा जस्ट ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हुआ ए क्यूब से ए स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि एक 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 ए की पावर 1 और ए इन्वर्स मिलके आई बन गया यहाँ पे। ठीक है, और आई आई हो या ना हो से कोई मैटर पड़ता ही नहीं, जहाँ उससे पहले ऑलरेडी कोई चीज़ आ रही है तो। ठीक है, यहाँ पे -3a, यहाँ पे ए की पावर कम हो गई, यहाँ पे ए इंटू ए इन्वर्स आई बन गया, तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, ए इन्वर्स आ गया, ए इंटू ए इन्वर्स यहाँ पे ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए इन्वर्स, तो हमें करेंगे इस वाले एलिमेंट को छोड़ के सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमने क्या करा 9a इन्वर्स इन सबको इधर भेज दिया, तो माइनस का a² -3a -i बाहर माइनस कर दिया, क्योंकि इन सब एलिमेंट को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया है। तो ए इन्वर्स यहाँ पे 9a इन्वर्स था, 9 को जब हम भेजते हैं तो ये क्या होता है नीचे जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो -1/9। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है, हमें ए इन्वर्स निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A² की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये रही, A² की वैल्यू चाहिए। अब क्या होता है इन सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमें जो मेन यहाँ पे डिफिकल्ट आता है, मेरे को भी बहुत सा बार डिफिकल्ट यही होता है जब मैं पेपर दे रहा था, कि यहाँ पे A² की वैल्यू मतलब क्या होता है ए इंटू ए, यहाँ पे इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब हम निकालते हैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे A² को लिखा, हमने ये करा, ये तो पहले मैं गलती कर रहा था, इसे मैंने रफ में करा था। ठीक है, ये मैं कुछ अलग ही करने लग गया था एकदम से, इस मैंने रफ में करा था। रफ में इधर कैसे करते हैं आपको मैं जस्ट ऐसे ही करके दिखा देता हूँ।
ठीक है। क्या हमें ए स्क्वायर निकालना है ना, ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है 1 2 1 0 1 -1 3 -1 1, ठीक है। हमें ए स्क्वायर निकाल, बस इसे निकालने में हमें डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि हम ना कोई चीज़ छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐड कर देते हैं, इसमें हम बस मिस्टेक हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो होगा इक्वल्स टू में, इसमें सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से कि क्या होता है, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 1 प्लस 0 × 2 0 प्लस 3 × 1 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 प्लस 3 × -1 -3, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3 0 × 0 3 × 1 प्लस 3, ठीक है। फिर हम कहते हैं इस सेकंड वाले रो करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम से 2 × 1 2 1 × 2 2 -1 × a -1, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0 0 प्लस 1 × 1 1 -1 × -1 प्लस 1, ठीक है। इसको हम करेंगे इससे, ठीक है, 2 3 जा 6 1 × -1 -1 -1 × +1 -1, ठीक है। अब इसको करेंगे इस वाले कॉलम से 1 × 1 1 -1 × -2 1 × 1 +1, इसको करेंगे इससे तो 1 × 0 0 प्लस -1 × +1 -1, ठीक है, 1 × -1 इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 3 -1 × -1 +1 1 × 1 +1। अभी देखना शायद मेरे से भी इसमें गलती हो जाती है, मेरे से खुद हो जाती है इसमें गलती। 1 × 3 4 -3 3 × 3 6 2 2 4 और एक गया तो कितना गया 3 1 × 1 2 6 में से 2 गया 4, एक और एक 2 0, ठीक है, एक और एक 2 और -2 0 -1 -2 और 3 और ये 5। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरा पता नहीं कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, मैं देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। क्या आ रहा है 4 -3 6 3 2 4 0 -2 5 4 -3 6 3 2 4 0 -2 5, ठीक है, सही आ रहा है। वैसे इसमें ही जो भी डिफ़िकल्टी होती है ना हमें कैलकुलेशन करने में, इसमें ही होती है। अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए क्यूब भी निकालना होता है, तो मतलब ए स्क्वायर तो होगा, ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर तो होगा ही होगा, उसमें वापस ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो ए स्क्वायर होगा, इसमें वापस ए इससे मल्टीप्लाई करो एक ए से, तो एक और ये हमारे पास इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट है बस, बाकी बहुत सब ईजी होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, जस्ट यहाँ पे हमने क्या होता है वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये पुट कर दी, इसमें जस्ट पुट किया तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पुट करके हमने वैल्यू निकाल दी, ये मेरा आंसर आ गया जस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, ये हमने ए इन्वर्स निकाला है, ठीक है। अब क्या होता है, जस्ट सेम स्टेप है यहाँ पे, क्या हायर पावर के लिए क्या होता है, एक सेकेंड, ओके। तो हमने पहले देखा क्या एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमने ए इन्वर्स निकाला, ठीक है। हमने देखा 3 जगह के लिए यूज़ होता है, एक ए इन्वर्स निकालने के लिए, एक होता है हायर पावर एक्सप्रेशन के लिए और एक होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे बोला इसने क्या है, एक तो क्या वेरीफाई करो हैमिल्टन थ्योरम को, उसके अलावा ए इन्वर्स भी निकालो और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकालो, मतलब तीनों चीज़ पूछ लिया इसमें, ठीक है। तीनों चीज़ हमने देख लिया। सबसे पहले क्या होता है, हमने इसमें सबसे पहले क्या करा है, हमने इसमें सबसे पहले क्या करा, क्यूबिक इक्वेशन बना ली, हैमिल्टन का यूज़ करो तो लैम्डा की वैल्यू ए पुट करी, ठीक है। ये हमने लैम्डा के लिए ए इन्वर्स से माइनस कर मल्टीप्लाई करा, तो हमने करा सबसे पहले मैं ये ए इन्वर्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, इसमें ए स्क्वायर निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मैंने ए इन्वर्स निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, इसको ही हम क्या होता है हमें वेरीफाई कराना होता है, तो ये ए क्यूब -5a² + 7a + 3i, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इसको ही हमें वेरीफाई कराना होता है, ठीक है, कि हमें ए क्यूब की वैल्यू निकाल लो, 5a² की वैल्यू निकाल लो, 7a की वैल्यू निकाल लो, प्लस 3i की वैल्यू निकाल लो, ये पूरा 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट लॉन्ग प्रोसेस है, ये मैंने पूरा कर रखा है, ये मैंने ए क्यूब निकाला है, ए क्यूब निकाल लिया, बस में वैल्यू पुट करिए, बस में वैल्यू पुट कर लेना, 5a² की वैल्यू में निकाल लेना, a² की वैल्यू ये आ गई, ये बस चेक कर लेना, बाई चांस मैंने गलत कर रखा हो सकता है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया कि जस्ट गलती हो जाती है इसमें, सबसे हो जाती है गलती, तो a² और ए क्यूब ये रहा, जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर लेना, जस्ट 0 के इक्वल आ जाता है, बस वो वेरिफिकेशन है हैमिल्टन थ्योरम की, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट ये क्या, ये हायर पावर की एक्सप्रेशन निकालना, जैसे हमें इसमें वैल्यू निकालनी, इसकी इस पूरे की वैल्यू निकालनी है हमें, इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमने यहाँ तक तो निकाल लिया क्या हैमिल्टन को यूज़ करके, कि क्यूबिक इक्वेशन को हमने ए में कन्वर्ट कर लिया था, लैम्डा के लिए ए कन्वर्ट करके, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 0 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पूरे की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, हमारे सर ने तो ये बताया करने के लिए बेसिकली क्या, कैसे हम इसको मैं छोटा करूँ, कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसे कॉपी में लिख लेता हूँ, क्या एक सेकेंड, इसको मैं ज़रा कॉपी में लिख लेता हूँ,
इसको जरा मैं एक सेकेंड कॉपी में लिख लेता हूँ, ठीक है। ए की पावर 8 माइनस 5 ए की वैल्यूज़ पावर 7 प्लस 7 ए की पावर 6 माइनस 3 ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 माइनस 5 ए क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसे हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 3 आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हमें ये गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे सर ने कैसे बताया, हमारे सर ने ऐसा बताया, बेसिकली ये पहले का पार्ट है। ठीक है, तो जस्ट क्या करना है, हमें सबसे पहले आपको करना है, हमें दिखना है क्या कि हमें इसे रिड्यूस करनी है इस पूरी हायर एक्सप्रेशन को रिड्यूस करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम क्या करें, मेरे को ए की पावर 3 से स्टार्ट करना है। तो ए की पावर 3 चाहिए मेरे को, तो ए की पावर 3 चाहिए, तो इसमें क्या करना चाहिए, ए की पावर 5 कॉमन लेना चाहिए। अगर मैंने ए की पावर 5 कॉमन लिया तभी मेरा अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए की पावर 3 बचेगा, तभी उसको मैं 0 कर दूँगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा, फिर आगे टर्म बचेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले कहता हूँ इस पूरी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 3 आई। इसको बंद करके क्लोज कर, सबसे पहले ये इस पूरी को लिख दो यहाँ पे। ठीक है, लिख दिया, एक या 5 बचा। अब मैं देखता हूँ कि क्या क्या बचा जो कि मैं बाहर मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो मैं खुद लाया हूँ ना, तो मेरे को देखने पड़ेंगे ना कि क्या, जब मैं कुछ लाया हूँ तो या तो सी डायरेक्ट पूरा कट जाए, और अगर कुछ बच रहा है तो उसे मेरे को बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये पूरी टर्म ऊपर से डायरेक्ट उठा के लाया हूँ, क्योंकि मेरे को ये पूरा 0 करना है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ये गिवन है, ये मैंने फाइंड करा है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने ऊपर डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं देखा a इंटू 5 इससे मल्टीप्लाई करा तो a की पावर 8 मेरा बन गया। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस a की पावर 7 ही मेरा बन चुका है। अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो a की पावर 5 और a की पावर 1, तो ये मेरा बन चुका है। ठीक है, a की पावर 5 और माइनस 3 है, तो a की पावर 5 ये मेरे बन चुका है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है जो कि मेरे को बाहर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरी ये बची ये वाली टर्म। ठीक है, तो प्लस a की पावर 4 माइनस 5 ए क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू तो हो गई हमारी 0, तो इसको हट जाएंगे पूरा। अब बचा हमारा क्या, ए की पावर 4 माइनस 5 ए क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई। हम सेम हम इसमें करेंगे क्या, ए की पावर 4 दे रखी है हमें, किसी गिवन है ए क्यूब पर पता है ए क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अंदर ए क्यूब बचेगा। हम वापस क्या करेंगे, अंदर सेम ये वाले एक्सप्रेशन लिख लेंगे, क्या, ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 3 आई। ठीक है, इसको पूरा लिख लेंगे अंदर। ठीक है, अंदर लिख लिया। अब हम देखेंगे क्या कौन इसमें हमें जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो ये हमारी एक्सप्रेशन बनती है नहीं बनती। ठीक है, इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो ए की पावर 4 बन चुकी मेरी। ठीक है, ए इंटू ए करा तो माइनस 5 ए क्यूब जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 5 ए क्यूब बन रहा है और 5 ए क्यूब ऊपर है, तो ये हमारी हो गई। इससे मैंने जब इसे इंटू करा तो कितना बन रहा है, a इंटू 7, तो यहाँ पे बन रहा है क्या, 7 ए स्क्वायर बन रहा है। और ऊपर क्या गिवन है, ऊपर गिवन है माइनस 8 ए स्क्वायर। तो हमें देखना पड़ेगा कि माइनस 8 ए स्क्वायर अगर गिवन है तो मेरे को यहाँ पे कैसे भी करके इस वाली सीरीज में मेरे को माइनस 8 ए स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं ध्यान दूंगा कि यहाँ पे 7 ए में मैं ऐसा क्या प्लस करूँ, प्लस के 7 ए में ऐसा मैं क्या प्लस करूँ कि मेरा माइनस का 8 ए स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, देखो साथ में मेरे को माइनस का 8 ए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन मैं एक्सप्रेशन को तो नहीं छोड़ सकता ना। तो माइनस 8 ए स्क्वायर, तो मैंने मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस का करता हूँ यहाँ पे मैं माइनस का करता हूँ 15 ए स्क्वायर अगर लिखता हूँ तो एक मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ रफ में साइड में कि माइनस 15 ए स्क्वायर में अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड करा है, प्लस 7 ए स्क्वायर करा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ए स्क्वायर है ना, तो माइनस 15 ए स्क्वायर, तो क्या बचता है 7, तो यहाँ पे बचता है माइनस 8 ए स्क्वायर। यहाँ पे होता है 8 ए स्क्वायर जो कि ये गिवन है। तो ठीक है, मेरे को यहाँ पे कहता है ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस करा 15 ए स्क्वायर, जिससे कि मेरा ये बनना चाहिए, कुछ भी करके बनना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ भी करके मेरा बनना चाहिए, एक सेकेंड, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, कुछ गलती हो रही है मेरे से शायद, क्योंकि ऊपर तो मेरा ये आ नहीं रहा है, कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद, कुछ गलती हो रही है मेरे से। ए स्क्वायर प्लस ए
माइनस ए। ठीक है, गलती सिंपल ये हो रही है मेरे से कि क्वेश्चन में हमारे जो 8a² है ना, आप ये देखो कि क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमारा 8a² जो है ना वो पॉजिटिव का है। मैंने वहाँ पे बस नोट करने में माइनस कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कर रहे हैं कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो हो जाती है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का होगा। सिंपल आंसर हमारा आ जाए, हमने कोई गलत नहीं करा। ठीक है, 8a² और यहाँ पे 7a है, तो मेरे को 7a दे रखा है और हमें चाहिए 8a², तो मतलब हमें क्या चाहिए, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, 7a² दे रखा है, हमें चाहिए 8a², तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे a² को। सिंपल, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो 7a² यहाँ से आ जाएगा, एक a² यहाँ आ जाएगा जो कि हमारा 8a² बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, वो मैंने माइनस की गलती करी थी, सिंपल। तो -2 अब क्या बचा यहाँ पे, अब हमें पता है कि इस पूरे की वैल्यू, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, कि अब हम देखेंगे जब मैंने 7a तक मेरा हो गया, अब मैं करूँगा इससे, तो यहाँ पे -3a आ रहा है, यहाँ पे क्या है, -2a है। अब मेरे को -3a से -2a तक जाना है, तो ऐसे में इसमें क्या ऐड कर दूँ कि 2a आ जाए माइनस का, तो इसमें +a कर देता हूँ। अगर a कर देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -2a आ जाएगा, और यहाँ पे -2a होगा, ऊपर -2a ही है, मेरे को नीचे -2a लाना है, तो यहाँ पे -3 है, तो मैंने इसमें को प्लस करना होगा a, प्लस मैं करूँगा a। ठीक है, प्लस करूँगा a तो हमारा क्या होता है, -2a, तो ये ऊपर आ गया, ये चारों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पे ऊपर से क्या बचा, ऊपर से हमारा सिर्फ i बचा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ i लिख देंगे। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को ही, जो हमारी एक्सप्रेशन थी, ये पूरी एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस करके क्या कर लिया, ये कर लिया। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, इसकी वैल्यू हम ईजिली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि a² की वैल्यू निकालनी है, इसे निकल जाएगी। a निकालना है, ऑलरेडी गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी पता है हमें क्या होती है। अब आप मेरे को बताओ कितना ईजी हो गया ये, कितनी a⁸ से हम क्वेश्चन को कहाँ पर ले आए, a⁴ तक। ठीक है, ले आए। तो ये हमारा होता है हायर पावर को वैल्यू निकालना, जो कि हम करते हैं क्लेलिस-हैमिल्टन थ्योरम से। पहली चीज़ हमने देख ली क्या, ए इन्वर्स निकालना हैमिल्टन से। दूसरी हमने देख ली हायर पावर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना देख ली। थर्ड हमारा क्या आता है, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन, जो कि हमने तीनों चीज़ देख ली। हैमिल्टन हमारा कहाँ पे यूज़ हमें करना है बेसिकली। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा बच रहा है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। देखो यहाँ पे कॉपी में भी यही सेम आ रहा है, a² + a इसकी वैल्यू आ रही है। बार आप मैच कर लेना, बाई चांस गलत हो, बाई चांस, वैसे मैं कह नहीं रहा, गलत हो भी सकती है क्योंकि करने में हो जाता है, तो ये गलत हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा यही आएगा, a² + a, इनको ऐड करने में बाई चांस गलती हो सकती है बस। ठीक है, लेकिन मेरा इसमें भी यही आ रहा है, सेम। ओके, अब आता है हमारा क्या, कोई क्वेश्चन। ये तो मैंने जस्ट क्वेश्चन कर रखे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताया था, एक ही क्वेश्चन था, इसमें क्या था, इसमें हम एक चीज़ देख रहे थे क्या, कि इसमें मैंने ये सेम करा है। यहाँ पे भी देखो, एक हायर पावर थी, ये हमारी पावर थी, इसकी वैल्यू 0 थी। यहाँ पे हमारा नीचे ये बच रहा था, तो मैंने क्या करा, सीधा मैंने इस वाले टर्म को 7 से इंटू करा। 7 से इंटू क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 ये बच रहा था लास्ट में, तो मैंने सीधा 7 से इंटू करा। इसमें मैंने सीधा बस इसे, अब मेरे को क्या, किसकी वैल्यू मिल गई, अब मेरे को इसकी वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो बस मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हो नहीं रहा था, यहाँ तक तो रिड्यूस हुआ, उसके बाद रिड्यूस नहीं हो रहा था, तो मैंने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करी, और जस्ट मैंने ऊपर वाली वैल्यूज कंपेयर कराया, और जो टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही थी उसको मैं बाहर लिखता गया। वही बस, ये हमारा लास्ट में, ये हमारा क्या हो गई, आंसर की वो आ गई है। तो हमने इसे रिड्यूस करके यहाँ तक कर लिया। ये जस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देखना। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन एक वीडियो बना दूँगा नॉर्मल क्वेश्चंस की, बहुत सारे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया था सर ने, जिसमें भी सिंपल a इन्वर्स निकालना था। ये रहा, हमने ये निकाला, क्यूबिक निकाला, कन्वर्ट करा, a इन्वर्स निकाला, a इन्वर्स की वैल्यू ये आ गई थी हमारी। हमने इसमें a² निकालना, ये आ गया, a² आ गया। उसके बाद हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करी, ये आ गया। ये सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें सर ने बोला था जो सबसे पहले करेगा उसको कुछ गिफ्ट देंगे। तो जस्ट ये मैंने कर दिया था, सर ने मेरे को ये वेरी गुड दिया था। मैं कहा ठीक है, ये भी सही है।
तो बस ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है जो कि मैंने नेट से खुद लिखी है, जो कि क्लास में नहीं हुई थी, जो मैंने खुद अपने लिए लिखी थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही थी। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि ऐसा भी आ सकता है कि हमें आइगन वैल्यू बोल लिया एडजॉइंट ऑफ ए का, तो जैसे हमारा कोई भी यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ था मैंने क्लास में लिखा नहीं था, जस्ट जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में, ठीक है, यहाँ पे उसकी मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई थी। तो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए इनवर्स ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 24 आ गई और ए इनवर्स हमारा क्या गया जब हाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गया क्या, कि अगर हमने आइगन वैल्यू ऑफ ए की निकाली है, अगर आइगन वैल्यू अगर क्या होता है बेसिकली आइगन 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 वैल्यू ऑफ ए अगर हमारा कितना दे रखा है 1 2 4 दे रखा है, ठीक है, अगर आइगन वैल्यू ए की हमारी आ गई 1 2 4 आ गई, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स जो कि पता क्या होगी 1/a 1/2 1/4, ठीक है, ए इनवर्स की सिंपल क्या होगा 1 में चले जाएंगे। और अगर उसने पूछ लिया आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर 6, तो कुछ करेंगे 1 की पावर 6 2 की पावर 6 और 4 की पावर 6, ये करेंगे सिंपल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये रहा, जस्ट जैसे हमने ये देखा है, जैसे हमने क्वेश्चन लिख लिया था, जस्ट ये ना कॉपी में हो भी रखा था क्या कि यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू जो होती है इसकी आ रही थी क्या 2 2 3 आ रही थी, तो हम ए इनवर्स जो है इसकी आइगन वेक्टर हो जाएगी 1/2 1/3 1/2। और अगर हम आइगन वेक्टर निकालने ए क्यूब की, तो 2 की पावर क्यूब 3 की पावर क्यूब 2 की पावर क्यूब ये हो जाएगी जस्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट जब ये मैंने क्या होता है ए इनवर्स, आप देखोगे ए इनवर्स का आइगन वैल्यू तो हमने इस आइगन वैल्यू सी थी 146 आइगन वैल्यू थी, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/1 1/4 1/6 और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हमारा 24 आया था उसको हमने लिख दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू ये होगी, ठीक है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना, बस रीड भी कर लोगे हो जाएगा। जैसे ए हमारा ये दे रखा होता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये होता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये होता है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है a1 की वैल्यू क्या है हमारी, को फैक्टर ऑफ a1 को फैक्टर कैसे कहते हैं, a1 जो हमने इसको हटा दिया ये जो बचा ये हमारा होता है को फैक्टर ऑफ a1, जिसको हमें a1 को कैंसिल कर दिया है, तो हमारा ये हो गया a5 a6 a8 a9 ये हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा होता है ये बेसिकली क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये तो लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होगा, इसमें जस्ट हमारा ये उल्टा हो जाता है। यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे ट्रांसपोज लिख रखा है ना, यहाँ पे ट्रांसपोज लिख रखा है, तभी देखो यहाँ पे हमें ट्रांसपोज नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 है तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे चेंज करते हैं, चेंज हमने कर लिया, इसको इसमें चेंज कर लिया, इसको इसमें चेंज कर लिया, इसको इसमें चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब भी हम इसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, कहाँ पे, बीच में, साइड में और एक बीच में। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा करा था तो मैंने आपको बता दिया जस्ट। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, कुछ ऐसा है नहीं खास, नॉर्मल है जस्ट क्या कि अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए डायगोनल है तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए भी डायगोनल होगा, अगर ए ट्रायंगल है तो ये भी हमारा ट्रायंगल होगा, अगर ए हमारा सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है। अब क्या है एडजॉइंट ऑफ ए कुछ नहीं होता, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के लिए बहुत ईजी होता है, ये लेफ्ट में 3/3 का देखा था, 2/2 में बहुत सारी चीज़ें इजी होती है, जस्ट इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और बस माइनस का साइन लगता है यहाँ पे, जैसे हमने इन दोनों को इंटरचेंज करा, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों में माइनस का साइन आता है बाहर, बस ये होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल, ठीक है। ओके एक चीज़ कहना है, हाँ सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, इन दोनों में माइनस आता है, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं और इन दोनों में माइनस आता है, बस यहाँ पे लिखा है साइन चेंज और यहाँ पे इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज और इसका बस साइन आता है यहाँ पे बस, ठीक है। ये क्या ए इनवर्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला कुछ लिख रखा है मैंने यहाँ पे, बस आप देख लेना, बहुत ईजी है, आप खुद से समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये मैंने नेट पर से लिखे थे जस्ट कि ये जो होता है ए का ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसपोज कुछ ये आई होता है सेम, ठीक है। तो एक बार बस आप ये देख लेना, ठीक है। अब आता है हमारा क्या है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ए इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है कि अगर हमारा ए जो होता है नॉन सिंगुलर होता है, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ, क्या हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसे हम सिंगुलर तभी कहेंगे कि अगर उसका डिटरमिनेंट जो होगा 0 होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए इनवर्स जो उसने बोला है, क्या बोला है कि ए इनवर्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 की वैल्यू नहीं होगा तो वो हमारा नॉन सिंगुलर होगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं। ए इनवर्स जो होता है इसके इक्वल होता है, ये हमने अभी क्वेश्चन देखा पीछे वाला, ये वाला क्वेश्चन देखा हमने जस्ट, ये वाला क्वेश्चन देखा, ये सेम फॉर्मूले के बेस्ड पे, ठीक है। उसके अलावा ए इनवर्स का एक ही बार हम ए इनवर्स का होल इनवर्स जो होता है ए होता है, ये जो होता है इसके इक्वल होता है, ये इसका कुछ फॉर्मूले है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ए ट्रांसफर उसका वो होल इनवर्स, ये इंटरचेंज हो जाता है जस्ट, ठीक है। ये हमें कुछ चीज़ रखी है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। जैसे कि ये यहाँ पे सब, वैसे हम इसका ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे जब हम 3 × 8 24 -12 × 2 24, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जो जैसे डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी ऊपर से 0 0 होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही जो कि वो जी आई जे इक्वल्स टू एच जी आई, जो कि हम क्या होता है कॉलम को रो करेंगे, रो को कॉलम करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन इसको सिमेट्रिक में होता है जस्ट माइनस का फर्क आ जाता है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। 6 - 6 5 - 5 2 - 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ये होता है। आपको यहाँ पे सारे मैट्रिक्स दिखा दिए मैं, सिंगुलर, डायगोनल, सिमेट्रिक, स्क्वायर सिमेट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तक हमने बेसिकली क्या होता है, अभी तक हमने कवर करा है क्या, अभी तक हमने कवर करा है क्या कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कवर कर लिया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर को हमने निकालना कवर कर लिया, कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं, फार्मूला, सिंथेटिक डिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली। अब फिर कॉरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर्स निकाले, हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर सेम होता है तो, अगर आइगन वैल्यू एक से ज़्यादा सेम होती है, 2 आइगन वैल्यू सेम होती है तो प्रोसीजर हमारा हल्का सा अलग होता है, ऑर्थोगोनल वाला उसमें आ जाता है और एक रिलेशन आ जाता है। उसके अलावा बाकी अगर तीनों आइगन वैल्यू अलग है तो इंडिविजुअली हम निकालते हैं इजिली प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, हमने क्या होता है क्लियरेंस भी कर लिया, जिसमें कि हमें क्या होता है 3 कामों के लिए यूज़ होता है, 3 कामों के लिए यूज़ होता है। ए इनवर्स के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ए इनवर्स के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तीसरा होता है एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्लियरेंस भी कर लिया। अब क्या आता है हमारा 2 टॉपिक बचते हैं, क्या, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये 10 मिनट की वीडियो बनेगी, ये मैं अगली वीडियो बना दूंगा, अभी ये वीडियो में क्या है बेसिकली 1 घंटे 8 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, क्योंकि एक बार में इतना पढ़ना अच्छा नहीं है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, सिंपल। तो ये 2 टॉपिक जो है 4 और 5 वाला, ये मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, ये बस 10 मिनट का टॉपिक और है बस, ठीक है, सिंपल। तो इसमें हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, हम इसमें इस बार जो हमारा हम टॉपिक जो लेके चले बेसिकली कौन सा, ये वाला, क्या कि 1 सेकेंड, ये जो हमने कर रहे हैं बेसिकली क्या, ये जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, टॉपिक जो है हमारा कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, इसमें हम क्या करेंगे, हम ये इस सेमेस्टर में मेरे ये वाला आया, ये टॉपिक आया कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो हम इसमें 5 यूनिट्स है, ये वाले यूनिट कवर करेंगे, 1 बाय 1 हम वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बनाऊंगा मैक्स टू मैक्स, और बाकी उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा उसे बस क्वेश्चंस की, जिसमें क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, सिंपल। तो इसमें 5 यूनिट है, मैं 5 यूनिट की इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। मैट्रिक्स हो गया, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो गया, 3rd यूनिट हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 4th यूनिट हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस एंड बीटा गामा फंक्शन हो गया, यूनिट 5 हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। सबकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, तो इस लाइन वाइज चलेंगी वीडियो, तो आप आराम से देख लेना। आज हमने ये तीनों टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है, यूनिट 1 के। इसकी मैं 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा, बहुत इजी टॉपिक है, ये दोनों बहुत इजी है। अगर आपने ये तीनों टॉपिक कर लिया अच्छे से तो ये दोनों इजी टॉपिक बहुत इजी है। अगर आपने इन तीनों मतलब ये तीनों आपने अच्छे से कर लिया तो ये 2 टॉपिक आपके इजीली हो जाएंगे, इजीली, एकदम इजीली, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और कोई भी अगर डाउट होगा, कोई भी चीज़ होगा, आप जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है, थैंक यू।